बलिया की पूर्व डीएम अदिति सिंह के तबादले को लेकर के भाजपा विधायक का गैर जिम्मेदारी भरा बयान सामने आया है। भाजपा विधायक है सुरेंद्र सिंह और जब डीएम अदिति सिंह का स्थानांतरण हुआ तब विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे खुशी है कि भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी महिला को महाराज जी ने यानी योगी आदित्यनाथ ने मेरे आग्रह पर हटा दिया। सुरेंद्र सिंह यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि इसका मुद्दा मैंने उठाया था। जिस बैठक में मुद्दा उठाया वहां बहुत से नेता मौजूद थे लेकिन किसी ने बोला नहीं। मैंने सिर्फ शिकायत की थी। डीएम का आना जाना प्रशासन की सतत प्रक्रिया है। ये जो महिला डीएम थी बिल्कुल अक्षम और संवेदनहीन महिला थी। उनको किसी भी जिले में जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त करना ना तो उचित है ना ही समाज के लिए लाभप्रद। कुल मिलाकर के ये विधायक तय ये कर रहे हैं कि एक आईएएस अफसर को कहां पर होना चाहिए, कहां पर नहीं होना चाहिए, वो संवेदनहीन है या अक्षम है या सिर्फ महिला होने की वजह से वो संवेदनहीन और अक्षम है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। वो आगे कहते हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। मुझे खुशी है कि यहां पर बलिया में 2-3 महीने ही वो रह पाई। सुरेंद्र सिंह ने न सिर्फ मीडिया से ही कहा बल्कि फेसबुक पर भी एक पोस्ट करते हुए कहा कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को कोटिशः धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि आपने मेरे आग्रह को स्वीकार करके भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी जिलाधिकारी का स्थानांतरण कर दिया। अब सुरेंद्र सिंह तो विवादित बयानों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके विधायक इतने ताकतवर हैं कि अगर उनको डीएम पसंद ना आए तो वो मुख्यमंत्री से शिकायत करके उसका तबादला मनचाही जगह पे करवा सकते हैं और उसके बाद अपने मनचाहे अफसर को अपने यहां बुला भी सकते हैं। आपको बताएं सुरेंद्र सिंह इससे पहले भी अजीबोगरीब और जिससे भारतीय जनता पार्टी असमंजस में हो ऐसे बयान दे चुके हैं। जहां एक तरफ भाजपा विधायक ने 3 जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी को औरंगजेब की औलाद कहा था, उसको लेकर के तगड़ा बवाल मचा था। उसके बाद सुरेंद्र सिंह ने 29 दिसंबर को बीते फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन को नर्तकी कहा था। इसके अलावा तमाम नेताओं जिनमें बसपा की प्रमुख मायावती, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत तमाम लोग हैं जिन पर ये विवादित बयान दे चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे विधायकों को सिर्फ बयान देकर के इलाकों में चर्चा बटोरने के लिए अपने यहां रखे हुए है? क्या ऐसा संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करना चाहती है कि इन पर ऐसे बड़बोले लोगों पर जो अजीबोगरीब और विवादित बयान देते हैं इन पर कार्यवाही हो? जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में कई विधायक और मंत्री ये शिकायत करते हैं कि अफसर उनकी नहीं सुन रहे हैं, ऐसे समय में यह खबर आना और यह बयान आना कि एक विधायक दावा कर रहा है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से कह करके इस डीएम का तबादला करा दिया है, गंभीर सवाल बनता है। सवाल यह भी बनता है कि कैसे एक विधायक जो बीते कई वर्षों से विवादित बयान देता रहा हो उसको अब तक भारतीय जनता पार्टी ससम्मान उसकी कुर्सी पर कैसे बनाए रखी हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहने वाला एजेंडा तो ऐसा नहीं है। और क्या योगी आदित्यनाथ इस बात का जवाब देंगे कि वो अपने विधायकों की सिफारिश पर किसी भी डीएम का 2-3 महीने रख करके किसी जगह पर तबादला कर देते हैं और उसके बाद जहां का अफसर व उस वहां के विधायक को पसंद आता है उस अफसर को वहां पर डीएम बनाकर भेज दिया जाता है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही नहीं बल्कि नेताशाही ही चल रही है और अफसर उसके नीचे बस पिस रहे हैं। बहरहाल डीएम अदिति सिंह को अपर आयुक्त वाणिज्यकर के पद पर भेजा गया है, जिसका साफ मतलब होता है कि किसी को भी अपने रास्ते से हटाना। शाहजहांपुर में जिलाधिकारी के रूप में तैनात इंद्र विक्रम सिंह को बलिया का डीएम बनाया गया है। इंद्र विक्रम सिंह 2009 बैच के आईएएस हैं। इसके पहले जिलाधिकारी शामली के पद पर भी रह चुके हैं। अपर मुख्य कार्यालय अधिकारी ग्रेटर नोएडा का भी कार्यभार ये संभाल चुके हैं। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच जनता के प्रति सरकार और नेताओं की जवाबदेही की जो रस्म है, ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पर आकर स्पष्टीकरण दें कि क्या उत्तर प्रदेश में अफसरों के तबादले उनके विधायकों की सिफारिश पर हो रहे हैं। अगर विधायक को एक डीएम या कोई अफसर नहीं पसंद आता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। देखने वाली बात होगी इस पर क्या कुछ अपडेट आता है, क्या कुछ ये मामला किस तरीके से बढ़ता है, क्या सरकार इस पर संज्ञान लेगी, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। इससे जुड़ी कोई खबर आती है या इस पर कोई अपडेट आती है तो हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है इस चीज को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।